गौरव भारती जी, लेकिन एक सवाल जो अभी भी उठा और भी लोग पूछ रहे थे पहले कि अगर एक शिवसैनिक को आज आप मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो 2019 में जिस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे आपसे अलग हो गए, 2.5 साल का मुख्यमंत्री वही मांग रहे थे, उस वक्त उनको क्यों नहीं बनाया? देखिए सौरभ जी, नियत का फर्क बहुत बड़ा फर्क होता है। ये बात आपको याद होगा जब 2.5 साल पहले सरकार का गठन होना था, प्री पोल अलायंस था, जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी शिवसेना की बनाई। उस वक्त ये बात दोहराई गई शिवसेना के तरफ से कि हमारे को वादा किया गया था और भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट खंडन किया इस बात का कि ऐसा कोई वादा था नहीं। तो अगर आप एक अनर्गल बात करके चाहेंगे कि मौके की नज़ाकत का फायदा उठाएं, वो अलग बात है। और एकनाथ शिंदे जी ने जिस तरह से हमारे साथ आके और हिंदुत्व की विचारधारा की बात करी और साथ में महाराष्ट्र की जनता का हित, एक सुशासन वाली सरकार मिल जाए, दोनों में बहुत फर्क है। बात 2.5 साल के मुख्यमंत्री बनने की नहीं है, बात है किस नियत से आप हाथ मिलाते हो। क्या आप हाथ मिलाते हो तो आपके दिल में भी हमारे लिए आस्था है, या हाथ मिला के खंजर मारोगे? ये फर्क है दोनों में, और इसीलिए इसकी तुलना जो परिस्थिति पहले थी उससे नहीं की जा सकती। अब मैं आपसे एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं, आप कहते कि ये आप भविष्य का सवाल है इसलिए हमने पहले ही शब्द इस्तेमाल कर लिया। अब ये बताइए कि क्या महाराष्ट्र में अगर आपकी आगे भी जीत होती है तो क्या हमेशा शिवसेना का ही मुख्यमंत्री रहेगा? क्या आप एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बनेंगे 2024 में भी अगर आप जीत गए तो? या कैसे हटाएंगे शिवसेना का मुख्यमंत्री? सौरभ जी, पहले भाग को तो मैं कहूंगा अगर जीत नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी की जीत विधानसभा लोकसभा में ऐसी होगी कि इतिहास रचा जाएगा। और दूसरी बात, मैं क्योंकि ज्योतिषी नहीं हूं और ना मैं कोई ऐसा वक्तव्य दूंगा जो मेरी परिधि के बाहर है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा सौरभ जी, ये जो 105 हमारी सीटें आई, ये तब आई थी जब हमने आधी आधी सीटों का बंटवारा करीब करीब किया था। इसका मतलब हमारा स्ट्राइक रेट जो बहुमत चाहिए होता है उससे बहुत बेहतर था। अब आगे क्या परिस्थिति होगी, किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, ये भविष्य के गर्भ में जाके मैं नहीं देख सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत जरूर होगी। मैं जरा सुनील जी के पास जाना चाहता हूं। सुनील जी, उस वक्त जब लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी देवेंद्र जी की और देवेंद्र जी बोल रहे थे, तो हमारे लिए चूंकि उस वक्त मराठी वक्त बोलने वाले समझने वाले एक वही शख्स थे, तो वो ट्रांसलेट कर रहे थे और मैं सुनील जी का चेहरा देख रहा था। जैसे ही उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे, तो जैसे एक बार की सुनील जी को खुद भी यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने भी ठीक सुना है कि नहीं सुना है। और उसके बाद से आपने उस पर खूब मंथन विश्लेषण कर लिया होगा सुनील जी, तो मुझे बताइए क्या समझ में आता है आपको इसके पीछे मोदी जी का खेल? मुझे ऐसा लगता है, आप अगर पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखेंगे तो 20 तारीख को जो विधान परिषद का चुनाव हुआ और उसके बाद में ये सब ड्रामा शुरू हुआ, तो ये ड्रामा की जो स्क्रिप्ट है वो कहाँ लिखी गई, इसका भी आप अगर पीछे मुड़कर देखते हैं तो एकनाथ शिंदे और उनके साथ में कई सारे विधायक जैसे ही चुनाव का वोटिंग ख़त्म हो गया, वो उधर पालघर की दिशा में निकले और फिर सूरत में पहुंच गए। और ये सब जानकारी उद्धव ठाकरे को थी, उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। जा रहे हैं तो जाने दो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि उनको कुछ तो जानकारी थी कि ये हाथ से निकल रही है सारी बाजी और वो अभी कहीं वापस लौट के आने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनको जो भी प्रॉमिस किया गया है वो प्रॉमिस इतना बड़ा है कि वो फिर से वापस नहीं आ सकते। और उनके साथ में देखिए आप, ये घटनाक्रम पीछे जाकर देखिए तो कई सारे मंत्री जा रहे हैं उनके साथ में, जो यानी जो गारंटी है यहाँ पर मंत्री रहने की वो छोड़कर वो आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे को पहले ही पता था कि ये जब भी इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप होगा तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ये आश्वासन उनको था? ऐसा आप पीछे ये घटनाक्रम को पीछे मोड़कर अगर देखते हैं तो ऐसा लगता है, क्योंकि आखिरी दिन तक सूरत से गुवाहाटी जा रहे हैं विधायक और उनको कोई रोक टोक नहीं है। उदय सामंत जो एकदम आखिरी दिन में यानी 2 दिन पहले वहां पर पहुंच गए थे। तो इसका मतलब क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि ये एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री पद ये हो सकता है
शिवसेना और बीजेपी का मीटिंग पॉइंट होगा वापिस, जो उद्धव ठाकरे को बाहर से संभव नहीं है। अगर आप मान लो कि विधानसभा में अगर पूरी की पूरी शिवसेना एकनाथ शिंदे के पीछे खड़ी हो जाए कि हम इनका मुख्यमंत्री पद और इनका नेतृत्व हम स्वीकार करते हैं, तो क्या होगा? ठीक है, तो ये जो है नहीं, उद्धव ठाकरे के हाथ से विधानसभा तो चली गई, मान लिया हमने, नहीं, सरकार चली विधानसभा गई। तो उद्धव ठाकरे जमीन पर क्या होगा? अब पर जमीन का जो शिव सैनिक है वो शिंदे साहब को मुख्यमंत्री मान के और उनको शिवसेना का नेता मान के, असल शिवसेना का नेता मान के उनके पीछे चला जाएगा। असल और नकली उद्धव ठाकरे को छोड़ देगा? असली और नकली रहेगा ही नहीं ना। उद्धव ठाकरे के हाथ में पार्टी की कमान रहेगी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो सकते हैं। तो ऐसा भी हो जो सकता उद्धव ठाकरे ने कल कहा कि मुझसे शिवसेना कोई नहीं छीन सकता, आप मानते हैं कि शिवसेना उनसे कोई नहीं लेगा? ये इस तरह की स्क्रिप्टिंग लगता है उससे संभव है ये चीज? नहीं, बहुत से लोगों का तो ये मानना है कि ये इसलिए किया गया कि 2.5 साल में उद्धव ठाकरे के पास जो ये जो शिव सैनिक की ताकत है इसको खत्म किया जाए, शिव सैनिक की निष्ठा अब उद्धव ठाकरे के प्रति एकनाथ शिंदे की ओर लाई जाए। देखिए, शिवसेना की ताकत जो जमीन पर है वो खत्म होना इतना आसान नहीं है, और वो कई बार शिवसेना ऐसे जितने भी सेटबैक मिले पिछले छगन भुजबल के टाइम से अभी तक, एकनाथ शिंदे तक, उसमें से बाउंस बैक किया है शिवसेना ने हर चुनाव में। और वो जो मेल है शिवसेना का, जो बहुजनवादी हिंदुत्व है और इधर शहरी उच्चवर्णीय जो हिंदुत्व है बीजेपी का, उसका जो कॉम्बिनेशन है, उसका जो एक ईमानदारी से जो वोट ट्रांसफर होता है, वो महाराष्ट्र में किसी भी पार्टी के बीच में, एनसीपी और कांग्रेस के बीच में भी इतना ईमानदारी से वोट ट्रांसफर नहीं होता। किसी बीजेपी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर कोई शिवसेना का कैंडिडेट खड़ा होता है तो बीजेपी वाला ईमानदारी से उसको चुन के देता है, या शिवसेना की डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर कोई बीजेपी का उम्मीदवार खड़ा होता है तो वो भी ईमानदारी से वोट डालने जाता है। वो कभी एनसीपी या कांग्रेस को नहीं, ठीक है, बिल्कुल ही नहीं देता। तो ये जो ईमानदारी से जो वोट ट्रांसफर होता है और उनका दोनों का नहीं, तो अभी तो सर सवाल अभी हम वही तो उलझे हुए हैं ना कि अब शिवसेना का क्या होगा? शिवसेना किसके पास? मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। अब सरकार तो बन गई, मुख्यमंत्री बन जाएंगे अभी इनके पास में 39-40 विधायक है ऐसा मान के चलिए, और बचे हुए 15 विधायक ओरिजिनल शिवसेना के पास में है। अगर वो 15 के 15 विधायक अगर सदन में एकनाथ शिंदे को अगर समर्थन दे दे तो क्या होगा? फिर क्या होगा कि शिवसेना पूरी की पूरी एकनाथ शिंदे के पीछे खड़ी है, ओरिजिनल शिवसेना। ठीक है, तो वो कार्यकर्ता भी मान लेगा, आप कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल मान लेगा। ठीक है, तो वो उद्धव ठाकरे को भूल जाएगा, एकनाथ शिंदे का झंडा उठा लेगा। उद्धव ठाकरे खुद ही बोलेंगे कि ठीक है, शिवसैनिक अगर मुख्यमंत्री होता है तो इससे आनंद की कोई बात नहीं है, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। वो तो मैं भी चाहता था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।